दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 22 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल। मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 99 50 60 85 51। आज का वीडियो सुनिए। हे ईश्वर जरा ध्यान रखना। हे ईश्वर जरा ध्यान रखना। मैं ईश्वर से इन शब्दों को कह रहा हूँ और वह निश्चित ही मेरा ध्यान रखेंगे। वे निश्चित ही मेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन इन शब्दों को कहना भी उस परमात्मा का अपमान करना है। उस परमात्मा का अपमान करना है और विशेष रूप से उस परमात्मा का जो मेरे साथ रहता है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है। ईश्वर जरा ध्यान रखना, क्योंकि वो सबका ध्यान रखता है, हर समय रखता है, हर समय लोगों के पास रहता है। वो ध्यान ही रखता है। ध्यान रखता है तभी तो आप और हमारा अस्तित्व चल रहा है। ये ईश्वर जरा ध्यान रखना। फिर भी अपन कॉमन मैन ये ईश्वर से प्रार्थना करते ही हैं। दूसरा नंबर देखिए, डॉक्टर सत्यपाल मलिक प्रकरण। आजकल ये प्रकरण जोर शोर से चल रहा है और कम से कम मेरा ध्यान ये प्रकरण ज़्यादा खींच रहा है। डॉक्टर सत्यपाल प्रकरण। मैं फिर एक न्यूज़ चैनल आई न्यूज़ पर देख रहा था। एक वीडियो 10 मिनट 10 सेकंड का वीडियो था। हेडिंग था राज्यपाल का तगड़ा भाषण। सत्यपाल मलिक साहब पीएम साहब के पास गए और कहने लगे कि ले देकर ये किसानों को निपटा दो सर जी। उन्होंने कहा चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि ये जाने वाले नहीं है, ये तब जाएंगे जब आप चले जाएंगे। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये तो धरना खत्म हुआ है। मैं छोटा सा फुनगा सा आदमी अपनी प्रतिक्रिया भी रखता हूँ, यद्यपि अपने हैसियत के अनुसार ही। मलिक साहब, यू आर टू लेट। मलिक साहब, आप बहुत लेट हैं और आप मुझे माफ़ करें तो सुन लो, आप बहुत बच्चे हैं। खैर, बच्चा तो इस दुनिया में सारे लोग ही हैं, सारे जीव जंतु, इवन आदमी भी अभी जानता ही क्या है, सब बच्चे हैं। ऑल आर इन देयर किंडरगार्टन स्कूल। सत्यपाल मलिक साहब, आप बहुत लेट हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल तक तुम किसी की नौकरी करो, मौज उड़ाओ, मिनिस्टर बनो, गवर्नर बनो और अंत में कह दो कि मुझे इन निगेटिव कार्यों से क्या लेना देना। ऐसा नहीं होता। आपको जो गवर्नरशिप मिली थी, आपको जो उसमें ऐशो आराम मिले थे, मिनिस्ट्री में मिले थे, जो भी थे, वो वैसे ही नहीं आ गए। उनके पीछे 1925 से चालू हुई एक भयानक साधना है।
साधना है ही एक भयानक साधना है कि कब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, कब हमारे हाथ में ये शक्ति आएगी कि हम किसी को कहीं पर गुड्डों की तरह बिठा दें, तू गवर्नर बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा। उस प्रकरण में आप 20 साल साथ देते हैं, उसके पार्ट एंड पार्सल रहते हैं, और अब कहें कि मैं दूध का धुला हुआ हो गया। नहीं हो सकता सर। मुझे क्या मतलब है, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे देश से प्यार है। मुझे पता है देश क्या करवट लेने जा रहा है और क्यों करवट लेने जा रहा है, किस वजह से लेने जा रहा है, और वह करवट अच्छी है कि बुरी है। इसलिए मैं भी अपने को रोक नहीं पा रहा। आज मैंने मलिक साहब का फोटो देखा सोशल मीडिया पर। पता नहीं ये मेरे आंखों का, मेरे मन का फर्क था कि सचमुच में वो फोटो यही कह रहा था। मलिक साहब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी, और 300 करोड़ का मामला, 300 करोड़ का ब्राइब ऑफर का मामला। मुझे ऑफर नहीं किया गया, मुझे बताया गया। आई न्यूज चैनल पर आप देखना। इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है सर। जब अब ये सीबीआई के क्वेश्चनिंग में आएगा कि जब आपको इतने करोड़ रुपए ऑफर किया गया तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों आपने ये गैरकानूनी काम किया? क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला सबके सामने कह रहे हैं कि आई वॉज ऑफर्ड द ब्राइब ऑफ ₹300 करोड़ इन 2 फाइल्स, और बाकायदे सबके नाम ले रहे हो, और ये प्रकरण थे। ये दुनिया का खेल इतना आसान नहीं है सर। ये खेल बहुत पहले से लड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम माल तो तस्करों का खाएं, बेईमाने को खाएं। आपको क्या पता उन्होंने बेचारों ने कितना भयानक कांड कर करके जिस पोजीशन में आए हैं, और फिर आपको तनख्वाह देते हैं। अभी इसके लंबे प्रकरण होंगे, सुनिए। तीसरा नंबर सुनिए, ये सब मरने वाले हैं। ये मत समझना कि अभी मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं। ये सब मरने वाले हैं। ये सब कौन? जिनको मैं इंगित करता रहता हूँ। ये सब मरने वाले हैं और अवश्य फना होंगे, और तुम्हारा बाल भी माँ का नहीं होगा। मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स, तुम्हारा बाल भी माँ का नहीं होगा यदि तुम इस पर्चे को अपने हाथ में पकड़े रहोगे। इस एक लिफाफे को, पीले लिफाफे को अपने हाथ में पकड़े रहोगे। इस पीले लिफाफे में एक फोल्डर है, इसमें 3 ये पंपलेट हैं। ये सब मरने वाले हैं और अवश्य फना होंगे। जिन जिन का मुझसे मेरे देवात्मा ने, परमात्मा ने बोल दिया है कि ऐसा बोलो मंगल, और मैंने अपने संभाषण में बोला है, ये सब मरने वाले हैं, अवश्य फना होंगे, और तुम्हारा किसी का भी बाल भी बांका नहीं होगा यदि तुमने अच्छी तरह से इस लिफाफे को, इन पंपलेट्स को, इस फोल्डर्स को पकड़ लिया तो। और मुझे तो परमात्मा आज ये कह रहा है कि इन सामाजिक राजनीतिक झंझटों में नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमियों, तुम हर जगह सफल होगे, चाहे आर्थिक प्रकरण हो, फैमिली प्रकरण हो, ऑफिस का हो,
बीमारी का हो, दुर्घटना का हो, भूत प्रेत का हो, फ्रीड का हो, किसी का भी हो, तुम असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक जादू की पुड़िया हैं। दिस इज ए रियल मैजिक। भाई देखो, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जैसा भगवान ने बताया वैसे मैंने कह दिया, और मैं बेवकूफ़, मैं भी, मुझे कमी नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ़। अभी मेरा ये पेन है, इस पेन की मैं टुपली ढूंढ रहा था कि यार इसको लगाऊं, सूख जाएगी स्याही। इस पेन की टुपली ढूंढ रहा था, और ये टुपली इसी में लगी हुई थी। लेकिन मेरे पास जो ईश्वर ने मुझे दिया, जो मेरी प्राप्ति है, वो तो मैं कहूँगा कि परमात्मा साक्षात मेरे सामने है। वह बताता है कि मंगल ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा, चाहे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, क्या 800 करोड़ लोग, क्या कोई भी उनका विरोध वो करे, होगा तो ऐसा ही। ये शब्द मैं अपने फॉलोवर्स के, सपोर्टर्स के, फंडर्स के, मित्रों के, अजीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। और ये पक्की बात है कि आपको कोई नहीं हरा सकता, और जो आपसे भिड़ेगा खुद तबाह हो जाएगा। ये शब्द मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। ऐसा ही होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, साधारण सा आदमी। सुबह खाना मिल गया तो शाम का इंतज़ार, शाम का मिल गया तो फिर सुबह का इंतज़ार। डबल कलर की चप्पल पहनने वाला मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बादशाह आदमी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस परम पिता का राजकुमार हूँ। और ये एक बड़ी चीज़ है। उसी के आधार पर, उसी के शब्दों के आधार पर, उसकी हिम्मत के आधार पर, उसके विज्ञान के आधार पर मैं कहता हूँ कि सब फना होने वाला है भारत में, और वही राज करेंगे जो इस पीले लिफाफे को पकड़ लेंगे, और वो पकड़ भी सच्चे दिल से पकड़ेंगे, चालाकी से नहीं। अरे देख लेते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो ऐसे ही चीज़ें नहीं मिलती। इस दुनिया में प्रत्यक्षतः भगवान बैठा है, और इस दुनिया में अनंत सिद्धियाँ हमारे सामने खड़ी हैं, जो इंतज़ार कर रही हैं कि सारे बोलो, हम तुम्हारे लिए क्या करें, लेकिन हमको पता ही नहीं है। परमात्मा का बच्चा, ये आदमी का बच्चा, ये वैसे ही नहीं है, लेकिन हम अपने को जानते नहीं। और सफलता तो क्या, दुनिया की हर एक चीज़ हमसे सिर्फ इतने से दूर है कि हम परमात्मा को बोल दें कि परमात्मा ये कर दो। और यही बोलना एक प्रार्थना है, यही बोलना उससे एक रिक्वेस्ट है, यही सिर्फ इशारा है कि वह अपना बिना बुलाए आगे आगे भगवान घूमेगा। इसी के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा। और आगे सुनिए, लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ये सारा उपद्रव भारत में विषम समाज की समतलीकरण प्रक्रिया है। ये सारा प्रकरण क्या है, लोगों को पता नहीं। ये हेट्रोजेनस समाज है, ये होमोजेनस समाज ऐसा बनेगा। ये सारे प्रकरण ऐसा चल रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हाईवे या कोई प्रोजेक्ट करती है तो भाई उसका काम चलता रहता है, तुम्हें पता हो या नहीं हो। ऐसे ही डिवाइन माइंड में ये जो हेट्रोजेनस सोसाइटी है, इसका समतलीकरण प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा बनने के लिए उसके बाद इसमें प्रोग्राम चालू होंगे कि क्या किया जाए। समतलीकरण में आप ये याद रख लीजिए, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाने से पहले 1-2 दिन वाजपेयी का स्टेटमेंट सुनिए। हमें कुछ काम करने के लिए पहले समतलीकरण करना पड़ेगा। मैंने कि हाँ भाई साहब बोल लो, ये समतलीकरण आप कहाँ का कराना चाहते हैं, आपका क्या इशारा है।
बाबरी मस्जिद में का नाम लिए नहीं मिला, उन्होंने कहा कि समतलीकरण करना पड़ेगा, और दूसरे दिन समतलीकरण हुआ। आज भारत में क्या होगा, इस समतलीकरण की प्रक्रिया लोगों को पता नहीं है। ये बड़े बड़े धनाध्यक्षों को, बड़े बड़े धर्माध्यक्षों को, बड़े बड़े जातीय क्षत्रियों को, विशेष रूप से सवर्ण क्षत्रियों को ढा कर रहेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ, एक रिसर्च के रिजल्ट बता रहा हूँ कि ऐसा कर लो लोगों, जान बच जाएगी। लेकिन कोई सुने नहीं तो मैं क्या करूं? इसलिए हे धनाध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पॉलिटिकल अध्यक्षों, जातीय क्षत्रियों यानी कि सवर्ण समाज के क्षत्रियों, टूट पड़ो और समाज की बुराइयों पर टूट पड़ो, वरना एक नहीं बचने का। सब मरने वाले हैं और अवश्य फना होंगे, क्योंकि हमने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। मेरी भी मजबूरी है, परमात्मा मुझे बोलता है, मैं आपको बोल देता हूँ। और सुनो, कितना आसान प्रकरण है सारा, जिसमें करोड़ों लोग तबाह हो जाएंगे, मानवीय हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे, ऐसा भयानक प्रकरण है ये। छोटे से समीकरण में समाया हुआ है। समझ प्लस थोड़ी जेब ढीली, समझ प्लस थोड़ी सी जेब ढीली इक्वल टू ना समझी प्लस नॉट ओनली लेसनेस एंड केओस बट भयानक नरसंहार, हॉलोकास्ट और जेनोसाइड होगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश मेरा है, मेरा भी है। कितना सिंपल से समीकरण में ये समाया हुआ है। समझ प्लस थोड़ी सी जेब ढीली इज इक्वल टू ना समझी प्लस क्या आएगा, यदि ये नहीं होता तो क्या है कि ना समझी प्लस नॉट ओनली अवस्था केओस बट भयानक नरसंहार, हॉलोकास्ट एंड जेनोसाइड। अभी लोगों ने समस्या देखी ही कहाँ है। भयानक हॉलोकास्टों को देखो, इनका इतिहास देखो, जेनोसाइड देखो, नरसंहार देखो, फामिन को देखो। वो सारे लोग अपने पर पड़े हुए हैं, चाहे बड़ा सा बड़ा हो, छोटा सा छोटा हो। एक नहीं रुकने का, इनमें से एक नहीं रुकने का, और भाग भी नहीं सकेंगे। इस देश में ऐसी भयानक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, और उनकी काट ये है, ये वाला उनकी काट ये है। कोई समझे नहीं समझे, जिनको अपना जीवन बचाना है, बाल बच्चों से प्यार है, वे तो ऐसा ही करो। ये एक जादू की बढ़िया है, ये रियल मैजिक है, यह ईश्वर का प्रकटीकरण है। ऐसा ही होगा। हमारे पास कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन एक टेक्निक है जो खुद परमात्मा ने बताई है कि होगा तो ऐसा ही। आज हो कल हो। ऐसा भयानक समय आ रहा है जब सारा देश चिल्लाहटों से भर जाएगा, और लोग कहेंगे कि ये लो सारा धन हमें नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि ये सारा धन, ये गवर्नरशिप, ये मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर सब, ये लो हमें नहीं चाहिए और कभी नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि बहन बेटियां सबकी, पूरे समाज की इंटरकास्ट मैरिज करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझना वही जो समय पर बड़ा भयानक समय है, लेकिन ईश्वर बच्चों के लिए कुछ करता भी जाता है। हजारों जागृत आत्मा इसमें लगी हुई हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा सा फुनगा इसमें कुछ कर रहा हूँ। होगा तो ऐसा ही। सत्यपाल मलिक साहब, आप एक बच्चे हैं एंड यू आर टू लेट। ऐसे ही नहीं चलता। 1925 से जो लोग जैसा भी
पॉजिटिव नेगेटिव साधना कर रहे हैं। उस घोड़ी पर सवार होकर आप कहते हैं कि आई एम विद यू, और अब आप कहते हैं, आप पहले कहते ये समाज ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। आपने 10% के बाद प्लस 15% के और बाकी को 70-80% को छोड़ दो। ये ऐसे ही नहीं आ गए, इनके पीछे परम शक्ति है और वही खेल दिखा रही है। और ऐसा ही होगा कि समतलीकरण में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, यदि इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो। और ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे लूटने पिटने के बाद या अभी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।